जब धरती ढोल की धमधमाहट से कांप उठती है, जब ताशे की गूंज कानों को भेद जाती है, जब हर गली, हर चौक, हर मोहल्ला एक ही नाम गूंजता है, गणपति बप्पा मोरया, तो समझ लीजिए कि पुणे का हृदय अपने परम आराध्य के स्वागत में धड़क रहा है। स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। इन ढोलों की थाप केवल संगीत नहीं, ये पीढ़ियों से बहती परंपरा का प्रवाह है। हर प्रहार में गूंजता है साहस, हर ताल में बहता अभिमान। ये ताशे केवल ध्वनि नहीं, ये राष्ट्र की धड़कन है, संस्कृति की सांसें हैं। इनकी गूंज सुनकर रोम रोम खड़ा हो जाता है, जैसे स्वयं महादेव के डमरू की आवाज आकाश में गूंज रही हो। ढोल ताशा के गूंज के बीच जब आकाश में लहराता है भगवा पताका, तो लगता है मानो समूची परंपरा जीवित हो उठी हो। यह केसरिया रंग सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, यह शौर्य, त्याग और आस्था का प्रतीक है। महाराष्ट्र की मिट्टी ने शिवाजी महाराज जैसे वीरों को जन्म दिया, जिन्होंने इसी भगवे ध्वज को अपनी सेना का मान बताया। आज वही पताका गणेशोत्सव में लहराकर बताता है कि हमारे भीतर वही साहस आज भी जिंदा है। जब हजारों युवा ढोल की थाप पर कदम मिलाते हैं और उनके आगे आगे लहराता है भगवा ध्वज, तो यह दृश्य केवल आंखों को नहीं, दिल को भी गर्व से भर देता है। यह पताका हमें याद दिलाती है कि आस्था हो या आजादी, संस्कृति हो या शक्ति, सबकी जड़ केसरिया रंग है। ढोल ताशा की थाप और भगवा पताका की लहर दोनों मिलकर एक ही संदेश देते हैं, हम एक हैं, हम अडिग हैं और हमारी पहचान अमर है। जय भवानी, जय शिवाजी। और अब आप देख सकते हैं प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर। कहते हैं प्लेग की बीमारी से जब दगड़ू सेठ ने अपने पुत्र को खोया तो वे टूट गए, परंतु दुख की राह से जन्मा यह विश्वास आज करोड़ों की आस्था का आधार है। दगड़ू सेठ का गणपति आज केवल प्रतिमा नहीं, वह पुणे का प्रहरी है। आज गणेश चतुर्थी के दिन पुणे की हर गलियां, हर चौराहे गणपति के आगमन की खुशी में, उनके स्वागत में भरी पड़ी हैं। हजारों और लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी है अपने गणपति बप्पा मोरया के दर्शन के लिए और उनके स्वागत के लिए। आज के दिन एक साल का इंतजार खत्म होता है और लोगों को इंतजार होता है गणपति को अपने घर धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ लाने का। आज इन लोगों को आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े ढोल ताशों के साथ अपने केसरिया तिरंगे को उछालते हुए, नाचते गाते हुए पप्पा को अपने घर ले जाने की खुशी मना रहे हैं। (1893) में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस उत्सव को जन आंदोलन बना दिया। तिलक ने जाना कि गणेशोत्सव में भीड़ नहीं, एकजुटता है, मूर्ति नहीं, स्वतंत्रता का प्रतीक है। उनकी वाणी अमर हो गई। उन्होंने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और मैं इसके लिए लड़ता रहूंगा। इसी आस्था की छत्रछाया में हजारों भारतीय एक हुए, औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, और तब से गणेश उत्सव पूजा केवल पूजा नहीं रहा, बल्कि जनशक्ति का शंखनाद बन गया। ये सैकड़ों और हजारों युवा आज के दिन महाराष्ट्र में जगह जगह पर सफेद और गेरुए वस्त्र धारण करके एक साथ मिलकर ताल से ताल मिला के और इस ढोल और ताशे की आवाज की गर्जना को हर घर तक, हर कानों में पहुंचाते हैं और ये बताते हैं कि ये भूले नहीं हैं अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को और अपने पूर्वजों के बलिदानों को। यह इनका अटूट प्रेम है जो आज के दिन इस ढोल और ताशे के साथ आप महसूस कर सकते हैं। आज चतुर्थी का दिन और भीड़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आए हुए हैं अपने बप्पा के एक झलक पाने को। आप भी अगर प्लान कर रहे हैं दगड़ूशेठ गणपति के दर्शन का, तो आप ढेर सारा समय निकाल कर आइए, क्योंकि इस भीड़ से होकर ही आपको जाना पड़ेगा। आप दगड़ूशेठ की मूर्ति को देखकर सिर्फ मूर्ति नहीं देखते, बल्कि दया, करुणा और शक्ति का साक्षात दर्शन करते हैं। यहाँ ये चारों तरफ भीड़, किनारे बज रहे ढोल और ताशों के जोर जोर से आवाज, और ये आलीशान सा बप्पा का दरबार आपका मन मोह लेगा। ये लंबी कतार और ये भीड़ ये बता सकती है कि लोगों में कितना उत्साह है, कितना प्रेम है अपने बप्पा को देखने के लिए। इस लंबी कतार में खड़े होकर तरह तरह की कठिनाइयों के बावजूद अपने चेहरे पे एक मुस्कान लेके और इंतजार कर रहे हैं बप्पा के एक झलक पाने का। लंबे इंतजार के बाद अब हम बहुत पास से श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का दर्शन कर रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इनकी मुस्कान में शांति है, उनकी दृष्टि में असीम आशीर्वाद, और हर भक्त यहाँ केवल हाथ जोड़कर खड़ा नहीं होता, वह अपना अहंकार, अपना दुख और अपनी थकान सब अर्पित कर देता है और घर लौटता है तो मन में प्रकाश और आत्मा में नई ऊर्जा लेकर। और अब बारी है एक और दिव्य और भव्य पंडाल देखने का, जो श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई पंडाल के ठीक पीछे की तरफ बना हुआ है। यह पंडाल बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भव्य बना हुआ है। सामने यहाँ पानी में बैठे हुए आप शिव और उनके सामने बैठे हुए उनकी तरफ नंदी जी को देख सकते हैं। इतने लंबे कतार और भीड़ के बावजूद हर व्यक्ति बप्पा के दर्शन पाने को उत्साहित है।
और आज की हमारी यात्रा यहाँ पे समाप्त होती है। और अब जब हम यहाँ से इस भीड़ से निकलकर लौट रहे हैं तो केवल यादें ही नहीं बल्कि नई ऊर्जा, नई आशा और सकारात्मकता भी साथ लेकर जा रहे हैं। तो चलिए हम मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो में एक पंडाल का दर्शन कराने के लिए आपको। और अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए। तब तक नमस्कार।